हाय गाइस, वेलकम टू इजी वे टू लर्न इंग्लिश। आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है टू नॉटी बॉयज़। एक गांव में दो बहुत शरारती बच्चे रहते थे। वे हर रोज़ किसी न किसी परेशानी में पड़ते और हमेशा अपनी शरारतों से गांव वालों को परेशान करते थे। आप ट्राई करें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। Once upon a time, there were two very mischievous boys who lived in a village. This is village, not village. Village. Every day they would get into trouble and always create problems for the villagers with their pranks. Pranks शैतानियाँ अपनी शैतानियों से गांव वालों को परेशानी में डाल देते थे। ट्रबल परेशानी। एवरी डे डेली। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना साधु बाबा की परीक्षा ली जाए जो गांव में बहुत सम्मानित थे। वन डे दे डिसाइडेड टू टेस्ट द विजडम ऑफ एन ओल्ड सेज हु वॉज हाईली रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन इन द विलेज। एवरीवन की स्पेलिंग मिस्टेक है ONE, EVERYONE। सॉरी फॉर दैट। रेस्पेक्टेड सम्मानित, हाईली बहुत ज़्यादा सम्मानित, विजडम बुद्धि जो बहुत ही इंटेलिजेंट मीन्स। लिखा है हिंदी में क्यों ना साधु बाबा की परीक्षा ले जाए जो गांव में बहुत सम्मानित थे। विजडम ऑफ एन, उनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। राइट। एक दिन वे दोनों बच्चे एक चिड़िया पकड़कर साधु के पास गए। वन डे द टू बॉयज caught a small bird and went to the sage। मीन्स एक चिड़िया पकड़ी और उन साधु बाबा के पास चले गए। सेज का मतलब होता है संत, साधु। एक बच्चे ने चिड़िया अपनी हथेली में छुपा ली और साधु बाबा से कहा। वन ऑफ द बॉयज का मतलब है दो में से एक ने। वन ऑफ द बॉयज हिड हाइड की सेकेंड फॉर्म है। जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो सेकेंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, पास्ट फॉर्म होती है वो। और हाइड की सेकेंड फॉर्म हिड, इसको पढ़ेंगे हिड। द बर्ड, वन ऑफ द बॉयज हिड द बर्ड इन हिज हैंड एंड आस्क्ड द सेज। बाबा, मेरे हाथ में जो चिड़िया है वह जिंदा है या मरी हुई? बाबा, टेल अस। इज द बर्ड इन माई हैंड अलाइव और डेड? अलाइव मीन्स जिंदा, डेड मीन्स मरा हुआ। उन्होंने बाबा से पूछा ये चिड़िया जिंदी है या मरी हुई है। उनका इरादा था कि अगर बाबा कहते कि चिड़िया जिंदा है तो वे उसे मार देंगे, मसल देंगे। देयर प्लान वॉज सिंपल। इफ़ द सेज सेड द बर्ड वॉज अलाइव दे वुड किल इट। किल मारना, क्रश मसलना, दोनों का मीन्स सेम ही है लेकिन मैंने दोनों लिख दिए हैं। किल मार देंगे और क्रश इट इसको मसल देंगे, तब भी वो मरी जाएगी। अगर बाबा ने कहा चिड़िया मरी हुई है तो वे उसे उड़ा देंगे। अगर बाबा ने कहा जिंदा है तो मार देंगे। देखा उनकी चालाकी। अगर बाबा ने कहा मरी हुई है तो भी उसको उड़ा देंगे। इफ़ द बाबा सेड इट वॉज डेड दे वुड रिलीज द बर्ड एंड लेट इट फ्लाई अवे। लेट, सॉरी गाइज, वो लेट है, LET, लेट। लेट मीन्स देना, परमिशन देना, जाने देना, लेट गो जाने देना। लेट इट फ्लाई उड़ने देना, वो उसको उड़ा देंगे। लेट इट फ्लाई अवे। इस तरह जो भी हो बाबा का उत्तर गलत ही साबित होता। ईदर वे, ईदर यूज़ करते हैं दो में से एक के लिए। ईदर वे, कोई सा भी उत्तर गलत होता मीन्स। ईदर वे द सेजेस आंसर वुड बी रोंग। गलत होता के लिए वुड बी रोंग आया है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए बच्चों की आंखों में देखा और बड़े प्यार से कहा। द सेज लुक्ड एट द बॉयज विद अ काइंड स्माइल। द सेज लुक्ड एट द बॉयज़। लुक के बाद एट प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि बाबा ने उनकी आंखों में ध्यान से देखा तो इसलिए लुक्ड एट। द सेज लुक्ड एट द बॉयज़ विद अ काइंड स्माइल एंड सेड जेंटली। बच्चों, बाबा की ज़िंदगी सॉरी बच्चों, चिड़िया की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। वह जिंदा है या मरी हुई तुम पर निर्भर करता है। Children, the bird's life is in your hands. Whether it is alive or dead depends entirely on you. Entirely, पूरी तरह से। Entirely, पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। Entirely on you। ये सुनकर दोनों बच्चे चौंक गए। चौंकने की इंग्लिश होती है स्टन।
हियरिंग दिस बोथ बॉयज़ वर स्टन्ड, चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि साधु बाबा ने न केवल उनकी चाल समझ ली थी बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखा दिया। दे रियलाइज्ड महसूस हो गया या समझ आ गया। दे रियलाइज्ड दैट द सेज नॉट ओनली अंडरस्टूड देयर ट्रिक बट ऑल्सो टॉट देम एन इम्पॉर्टेंट लेसन। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी लेसन उन्हें सिखा दिया जो आज तक उन्हें किसी ने नहीं सिखाया था। ज़िंदगी के फैसले अक्सर हमारे हाथों में होते हैं। द लाइव्स डिसीजंस आर often in our own hands. The life's decisions are often in our own hand. हमारी किस्मत की डोर हमारे ही हाथों में होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम जीवन को संजोते हैं या उसे गंवा देते हैं। The power to shape our destiny lies in our own hands. It is up to us whether we nurture life or let it slip away. Nurture का मतलब होता है पालन पोषण करना और उसे आगे बढ़ाना। मीन्स उसको आगे बढ़ाते हैं, जहाँ की हिंदी में लिखा है जीवन को संजोते हैं। नर्चर, संजोना। वी नर्चर लाइफ और लेट इट स्लिप अवे, और अपने हाथों से जाने देते हैं और या हम उसे गंवा देते हैं। बाय गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।